नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने ये वाली टर्म हर जगह न्यूज़पेपर में सुनी होगी। जब भी आपने बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग इकोनॉमीज़ के बारे में कोई भी कंटेक्स्ट पढ़ा होगा, ये तो एक ऐसी टर्म है जो आपने पढ़ी ही होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्चुअल में है क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक्चुअल में है क्या। ठीक है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ये कह सकते हैं आप कि हमारी जो बैंकिंग इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, कैसे है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये जो हमारे इंडिया के बैंक्स हैं, ठीक है, उनको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। आपने आजकल न्यूज़ में देखा होगा कि गवर्नमेंट जो कर रही है, क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि मैक्सिमम बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है। क्यों कर रही है? इसका रीज़न यही है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है सरकारी बैंक्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब कि कोई ऐसा एसेट जो आपके पास नॉन परफॉर्मिंग हो, जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हो या उसकी परफॉर्मेंस बहुत डिक्रीज़ हो रही हो। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हमारे सरकारी बैंक्स को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से बैंक्स की वेल मैनेजमेंट या अच्छे से एक रेगुलेशन, उसकी रेगुलेशन के लिए क्या कर रही है भारत सरकार, जो हमारे इंडिया के मैक्सिमम बैंक्स को एक्सेप्ट एसबीआई, सभी बैंक को प्राइवेटाइज करने का प्लान कर रही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो हम जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट होता क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज़ क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ये इस एक पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन का नाम हम ए रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस पर्सन के पास जो अमाउंट है, मान लीजिए जेब में 1.5 लाख, ओके, 1.5 लाख रुपया इस बंदे की जेब में है। ठीक है, अब क्या करता है ये बंदा, दो केसेस लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ये 1.5 लाख जो उसके पास पैसा है, उसको दो कंडीशन में मान लीजिए हम ये उसको स्पेंड करता है। ठीक है, पहली कंडीशन है कि ये उससे एक बाइक खरीद लेता है। ठीक है, ये उससे एक बाइक खरीद लेता है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इससे गोल्ड खरीद लेता है। ठीक है, दो कंडीशन बोल रहा हूँ मैं, एक साथ नहीं, अलग अलग। मैं दो केस यहाँ पे स्टडी करूँगा। पहला केस ये है कि जब वो 1.5 लाख से आपका एक बाइक खरीद रहा है अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट फॉर कि मैं इससे सवारी ले जाऊँगा या किराया लूँगा, उसके लिए नहीं, ओनली फॉर पर्सनल यूज़, घूमने वगैरह के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो ये बाइक है इस पे उसको पहले तो मान लीजिए 1.5 लाख की उसको बाइक पड़ गई। उसके बाद उसको इसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, बीच बीच में मान लीजिए कोई पार्ट डैमेज हो गया उसको भी। अब मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो 1.5 लाख लगाया था उसके अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा मनी लग रहा है इसकी मैनेजमेंट के लिए, इस बाइक की मैनेजमेंट के लिए। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में जो उसने गोल्ड लिया है, ठीक है, अब गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड की वैल्यू हर साल इंक्रीज होती है। इसकी जो वैल्यू इंक्रीज पे इंक्रीज हो रही है। अब ये आज इसने 1.5 लाख लगाया, आज से 2 साल बाद अगर देखेगा ये, तो वो 2 लाख तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने गोल्ड में पैसा लगाया और गोल्ड क्या, गोल्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, उसका मनी भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए आपका जो आपका गोल्ड है उसको बोलते हैं हम एसेट। आई होप आप अब स्लाइटली थोड़ा समझ गए होंगे। एसेट वो चीज़ होती है जो आपको इनकम जनरेट करके दे। ठीक है, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। ठीक है, मान लो जो आपकी जेब में पैसा डाले, ना कि आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे कि ये वाला बाइक वाला एग्जांपल ले लीजिए। जब वो बंदा ए जो है, पर्सन ए, जब वो बाइक खरीद रहा है तो क्या उसको 1.5 लाख तो लगाना ही पड़ रहा है, साथ में उसको और भी ज़्यादा इसमें खर्चे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लाइबिलिटीज़, ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो आपकी जेब से पैसा ले। ठीक है, ना कि आपकी जेब में पैसा डाले, जो आपसे खर्चा करवाए, ना कि आपको इनकम दे, तो उसे बोलते हैं हम लाइबिलिटीज़। और एसेट क्या होता है, ऐसी चीज़ जो क्या करती है, आपको पैसा देती है, आपको इनकम जनरेट करके देती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो
आपने देखा होगा कि अगर आप इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा ग्रो होना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास एसेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जो आपको इनकम जनरेट करके दे एज़ कम्पेयर टू ऐसी चीज़ें जिस पे आपको उल्टा खर्चा करना पड़े, जैसे कि गाड़ी हो गया, ठीक है, जितने भी मोटर्स हो गए, जितने भी लग्जरियस चीज़ें हैं, वो सारी लाइबिलिटीज़ है, उसमें हमें उल्टा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, ना कि हमें उससे पैसा मिलता है। ठीक है, आई होप आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में। वैसे तो आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका है, पर ऐसे ही समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। देखिए, एसेट होता है आपका जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, मान लीजिए जो आपकी मनी में पैसा, जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था। लाइबिलिटीज़ होता है जो आपकी जेब से पैसा ले, ना कि जिसमें आपको उल्टा खर्चा करना पड़े। ठीक है, अब देखिए एसेट, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको इनकम जनरेट करके दे रही हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें आपको उल्टा खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होते हैं एक ह्यूमन नेचर, वो हमेशा लाइबिलिटीज़ की तरह ही फोकस करता है। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो बहुत रईस बन जाते हैं, वो एसेट पर फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। ओके, जैसा कि मैंने अभी बाइक वाला एग्जांपल दिया था, आप वहाँ से समझ गए होंगे इसका क्लियर मतलब। अब देखिए, इसमें अगर एग्जांपल की बात करें हम एसेट में, तो क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल, मतलब कि आपको किसी पर्सन को आपके लिए पैसा देना है, वो आपके लिए, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह। बिल्डिंग में क्या होता है आपने बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, अब उस बिल्डिंग में आपने किराएदार रखे हैं, आपने रेंट पे दिया है रूम, उससे आपको इनकम आ रही है, तो आपकी बिल्डिंग भी एक प्रकार का एसेट हो सकता है। एसेट के बहुत सारे अपने हिसाब से, आप अपनी लाइफ में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जो आपको इनकम देता है, वो आपका एसेट है। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जिसमें आपको उल्टा देना पड़े, जो आपसे खर्चा करवाए, या जिसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, उस टाइप की चीज़ें होती है लाइबिलिटीज़। बैंक डेबिट, आपने कोई कर्जा लिया है, ठीक है, वो आपको वापस देना पड़ता है, साथ में इंटरेस्ट रेट के साथ वापस देना पड़ता है। सो जहाँ पे आपको उल्टा देना पड़ रहा है, ये आपकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, अब देखिए एसेट और लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट होता है जो मैं आपको बता रहा था कि जब आपका एसेट, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस क्या है उसकी, कि वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, मतलब आपको मनी देगा। ठीक है, आपको इकोनॉमी की बहुत ग्रो करेगा आपकी। ठीक है, अब जब वो अपना काम नॉन परफॉर्मिंग कर रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है या बहुत कम हो जाती है उस परफॉर्मेंस, मतलब कि आपको जो मनी आ रहा है उसे बहुत कम है, या मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, ना तो वो लोन वापस आ रहा है, ना उस पर इंटरेस्ट वापस आ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, वो लोन जो है एक्चुअल में वो एसेट है, पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो जहाँ पे उसे लोन भी वापस नहीं मिल रहा, ना इस पर इंटरेस्ट वापस मिल रहा है, तो इस कंडीशन में जो ये लोन है, दैट इज़ एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, अब देखिए अगर इसके डेफिनेशन की बात करें हम, कि अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवरड्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। ओके, अब देखिए ये जो एनपी है, ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, बिकॉज जैसा मैं आपको बता रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारे देश के बैंक्स का सबसे बड़ा एक दुश्मन है। ठीक है, जो हमारे देश की जो बैंक्स है, सरकारी बैंक्स या प्राइवेटाइज बैंक, प्राइवेट बैंक में बहुत कम देखने को मिलता है एनपीए, बट सरकारी बैंक्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब समझेंगे, देखिए अब पहले समझेंगे हम कि बैंक में एसेट क्या होता है, फिर देखेंगे कि ये एसेट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें कि एक लोन दे रहा है बैंक, ठीक है, बैंक किसी एक पर्सन को लोन दे रहा है, और वो लोन क्या हो रहा है, ना तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 10,000 है, तो 10,000 का प्रिंसिपल मतलब एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट आपका, ना तो वो आपका वापस आ रहा है, ना उस पर आपका इंटरेस्ट जो उस पर मान लीजिए 1% 2% जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, कितने पीरियड में? 19 डेज़ में। 19 डेज़ के अंदर वो 9 पीरियड शुरू नहीं हो पा रहा है कि वो अपनी किस्तों में या किसी भी टाइप में लोन देना शुरू नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए सिंपल तरीके से इसको समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है। ये देखिए, ये एक बैंक है, ठीक है। अब आपको पता है कि बैंक्स के दो काम होते हैं। पहला होता है डिपॉजिट। क्या करता है बैंक्स, क्या करता है, कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और लोन देता है कस्टमर को। देखिए अब जो आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट पे जो आपने कस्टमर ने अपना पैसा बैंक्स में रखा है, उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, उस पे बैंक को क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ता है मतलब उल्टा खर्चा करना पड़ रहा है ना, पर कि उन्होंने आपके पास पैसा रखा है, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको बैंक्स को यहाँ पे उल्टा खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये बैंक की एक लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, अगर
लोन की बात करें, दूसरा इसका फंक्शन होता है लोन, ठीक है। ये बैंक्स जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए हो गया, पर्सनल लोन हो गया, या ओवरड्राफ्ट एक्टिविटीज़, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए बैंक लोन कर देता है किसी भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका लोन है, ठीक है, इस पे क्या होगा, जो कस्टमर, जिस कंपनी या कस्टमर या पर्सनल ने लोन लिया है बैंक से, वो क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उस लोन को वापस करेगा विद इंटरेस्ट। मतलब कि यहाँ पे बैंक्स का फ़ायदा हो रहा है, उसको इनकम आ रही है ना। उसने मान लीजिए 10 लाख दिए हैं, ठीक है, उस पर मान लीजिए उसको 11 लाख आएंगे 1 साल बाद, या जितने भी टाइम इंटरवल होगा उसका, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब जो आपका लोन है वो क्या हो गया, एसेट, मतलब यहाँ पे उसको इनकम आ रही है, ठीक है, एसेट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बैंक का एसेट क्या है, लोन। अब देखिए यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बोलते हैं हम उनको। अब मान लीजिए एक पर्सन को आपने लोन दिया है, ठीक है, एक कंपनीज या कम पर्सन किसी भी। अब वो पर्सन क्या करता है, मान लीजिए उसने 10 लाख लोन लिया आपसे, ठीक है, बैंक से लिया किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर। अब वो पर्सन ना तो बैंक को 10 लाख रुपए दे रहा है, और ना ही उस पर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, या बहुत कम दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, बैंक्स को उल्टा लॉस हो रहा है। एसेट की खासियत क्या होती है कि वो इनकम जनरेट करके देता है ना आपको, बट यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है आपका। अब बैंक्स देखिए 10 लाख दिए, उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, बैंक को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जब इतना लॉस होता है तो इससे बोलते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक का लोन, जो लोन में दिया है, और लोन वापस नहीं आ रहा, ना पे उस पर इंटरेस्ट वापस आ रहा है, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे इसका जो अमाउंट मैं अगर बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे उसको सुन के। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि बंदा ना तो 10 लाख रुपए आपको वापस दे रहा है, ना उस पर इंटरेस्ट वापस दे रहा है, ठीक है। इससे बैंक्स को बहुत ही डिप्रेशन टाइप का, बहुत ही नीचे डाउनवर्ड देखना पड़ता है, ठीक है, इस कंडीशन की वजह से। तो इस कंडीशन पे जो बैंक का एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, मतलब कि वो आपको इनकम भी नहीं दे रहा है। इनकम तो दूर की बात, वो पैसा वापस नहीं आ रहा जितना आपने दिया था लोन में, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है वहाँ पर देखिए, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब दिखाता हूँ मैं आपको कि जो द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन इंडिया बैंक्स है ना, दैट इज अबाउट द 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ ऐसा पैसा है जो बैंक्स ने किसी कंपनीज को दिया है, बैंक्स ने किसी पर्सन को दिया है, और अभी तक वापस नहीं आया है। आप खुद सोच सकते हो कि कितना ह्यूज अमाउंट है ये। अगर ये अमाउंट देश की इकॉनमी पे लगाया होता तो शायद आज देश की इकॉनमी कहाँ होती है, ठीक है। तो ये टोटल 90% हो। अब देखिए, अब बात करते हैं, मैं जैसे बता रहा था आपको कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकारी बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। क्यों कर रही है, इसके पीछे रीज़न यही है कि जो 90% नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, सरकारी बैंक से लोन लेते हैं, कंपनीज लेती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, और वो वापस नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए। और 10% नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अमाउंट जितना कम होगा किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक में, उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है उस बैंक की, ठीक है, इन सोसाइटी, इन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, ठीक है, वो क्या कर रही है, सभी सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है, ताकि जो ये पैसा फालतू जा रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, इसके ओवरफ्लो को रोका जाए। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम निकालती है लोन देने का अच्छे पर्पज़ के लिए, पर कई बार क्या होता है, मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, वो उसकी, मान लीजिए वो कंपनी है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी कंपनी है, और वो 100 करोड़ तक का लोन लेती है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारणवश वो कंपनी फ्लॉप हो जाती है, आगे जाके उसमें बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो चल नहीं पाती, या कस्टमर उसको अच्छा नहीं, या मान लीजिए कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल से समझ आता हूँ। आप मान लीजिए जो व्हाट्सएप, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है व्हाट्सएप चलाती है, ठीक है। आज क्या है, व्हाट्सएप जो है वो दुनिया का नंबर 1 मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। अगर ये जो कंपनी है, व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी है, किसी भी बैंक से लोन लेती है, फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्क जुगरबर्ग की फेसबुक कंपनी, नहीं, मैं ऐसे ही एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, वो क्या करती है, एक बैंक से लोन लेती है। बैंक को पता है कि ये ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है, ओके, ट्रस्टेड कंपनी, तो बैंक मान लीजिए इसको 100 करोड़ का लोन दे देती है। अब जब 100 करोड़ का लोन दे दिया, अब किसी वजह से मान लीजिए अब कुछ सालों बाद कोई एक ऐसा ऐप मार्केट में आ गया जो व्हाट्सएप से भी बेहतर मैसेजिंग ऐप हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, कस्टमर ऑटोमेटिकली उस ऐप की कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उस ऐप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो जिस कंपनी ने वो ऐप बनाया उसको बहुत प्रॉफिट होगा, पर हाँ, जो ये व्हाट्सएप वाली कंपनी है, ठीक है, जिसने व्हाट्सएप बनाया, उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, एकदम उसके जो यूज़र्स है वो कम होने लगेंगे बहुत ही फास्ट स्पीड में।
तो इस स्पीड में वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर बनाने में, ठीक है। और अगर मान लीजिए बेटर बनाने में उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और एट लास्ट उसका जो प्रोडक्ट है वो बेटर बना ही नहीं, वो पब्लिक को पसंद ही नहीं आया, वो कस्टमर को पसंद ही नहीं आया, उस कंडीशन में क्या होगा, ये बैंक करप्ट हो गया, ठीक है। कि वो जो बैंक से पैसा लिया वो भी लगा दिया, जो इसके पास सेविंग थी वो भी लगा दिया, अब बैंक्स को कहाँ से पैसा देगा ये। तो इस तरह से क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत पैसा लेती है बैंक से, ठीक है, और जिस वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट लार्ज अमाउंट में बढ़ता है बैंक्स में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।